तो इसको कैसे करना गंगौली कमला क्या आ रही है? गंगौली कमला नहीं। क्या आपने कभी विद्युत विभाग की सप्लाई को दूसरे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी संचालित करने के लिए लगाए गए हों, यह नज़ारा आपने कभी देखा है? नहीं देखा है तो हम आपको दिखाते हैं 33/11 केवीए विद्युत उपकेंद्र सीतापुर टाउन का हाल, जहां पर बिजली विभाग का तो कोई कर्मचारी नहीं है, लेकिन आपको राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग और पुलिस विभाग के लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं। दरअसल आज से विद्युत के कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि वह लोग आज अपने कामकाज को हैंडओवर कर देंगे और जिसके बाद वो काम पर नहीं आएंगे, यानी 72 घंटे हड़ताल पर रहेंगे। इसको लेकर पहले से ही शासन के निर्देश पर प्रशासन ने ऐसे ही जितने भी विद्युत उपकेंद्र हैं वहाँ पर ड्यूटियाँ लगा दी गई थीं, जिसमें उप जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और तमाम विभागों के लोगों को लगाया गया हुआ है। सवाल इस बात का है कि इन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, अगर तकनीकी खराबी आती है तो कौन बनाएगा? क्योंकि 10 बजे तक रात में कहा गया था कि जो संविदा के कर्मी हैं वो भी काम नहीं करेंगे। अब जब संविदा के कर्मी काम नहीं करेंगे तो कौन देखेगा अगर बिजली सप्लाई बाधित होती है? फिलहाल आपको ऐसे ही नज़ारे सीतापुर के जितने यानी 51 कुल विद्युत के उपकेंद्र हैं वहाँ पर यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान विद्युत कर्मचारी संगठनों ने कर रखा है। 23 संगठन ऐसे हैं जो हड़ताल पर गए हुए हैं। ये पावर हाउस का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ रजिस्टर है, मशीनें संचालित हैं, अभी शुक्र है कि लाइट चल रही है, लेकिन सभी लोग डरे हुए हैं, आशंकित हैं कि कहीं ऐसा न हो अगर बिजली सप्लाई ठप हुई तो कौन बनाएगा, कौन देखेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको रजिस्टर दिखाते हैं जिस पर हर घंटे में इस चार्ट पर अंकित करना होता है कि यहाँ पर बिजली की सप्लाई चालू है या नहीं है। ये स्विच बोर्ड डेली का लॉग सीट है जिसे भरा गया है, लेकिन आप नीचे देखेंगे कि ये सिर्फ 9 बजे तक का है। 10 बजे से इस पर कोई डिटेल नहीं दर्ज किया गया है। तो 10 बजे जैसा ऐलान किया था विद्युत विभाग के आंदोलनरत कर्मचारियों अधिकारियों ने, उसके बाद 10 बजे के बाद से वो लोग गायब हैं और यही वो मशीनें हैं अभी संचालित हैं। लेकिन इस बीच कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ बिजली सप्लाई ठप होने लगी है, जिसमें महोली में 6 फीडर बंद होने की खबर आई है। वहाँ पर तत्काल नायब तहसीलदार आलोक यादव पहुँचे हुए हैं और वो संविदा कर्मियों की मदद से बिजली सप्लाई को सही करने में जुटे हुए हैं। लेकिन 6 फीडरों की सप्लाई बाधित होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच रामपुर मथुरा ब्लॉक जो है वहाँ से भी खबर आ रही है कि दोपहर से ही वहाँ लाइट नहीं है। उधर दूसरी तरफ हड़ताली विद्युत के कर्मचारी धरना दे रहे हैं थोड़ी दूर पर, और पुलिस, राजस्व विभाग, जैसा मैंने आपको बताया, और इसके अलावा समस्त विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी विद्युत सब स्टेशन सुचारू रूप से चालू रहें, बिजली सप्लाई किसी भी कीमत पर ठप न होने पाए, इसको लेकर लगाई गई हुई है। लेकिन अपने आप में ये बड़ी बात है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने के लिए शासन और प्रशासन ये वैकल्पिक व्यवस्था तो कर रहा है। पहले दिन ही हाथ पांव फूलते हुए इस बात को लेकर नजर आ रहे हैं कि यदि बिजली सप्लाई ठप हो गई तो वो करेंगे क्या। और ये एक विद्युत सब स्टेशन का हाल हम आपको इसलिए दिखा रहे थे चूँकि यहाँ से संदेश जाएगा। ऐसा ही नज़ारा आपको सीतापुर के 51 विद्युत केंद्रों का ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। और आज रात कटेगी, सुबह बात कैसे बनेगी, ये बड़ा सवाल है। अब हम आपको पूरा माजरा भी बता देते हैं, है क्या आखिर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आर पार की लड़ाई के लिए क्यों तैयार दिख रहे हैं या आतुर हैं। दरअसल उनकी तमाम मांगों को लेकर एक समझौता दिसंबर माह में हुआ था, जिसमें लिखित समझौता हुआ था। उनकी बातें शासन ने मानी थी
उसके बाद सरकार उन पर अमल नहीं किए। फिर एक बार जब अल्टीमेटम दिया विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों ने, फिर भी उस पर अमल नहीं हुआ, तो 14 मार्च को शासन स्तर पर फिर एक बैठक होती है और उस बैठक में बात नहीं बनती है, जिसके बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी सड़कों पर उतर जाते हैं और सड़कों पर उतर के मशाल जुलूस निकालकर अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाए भी, लेकिन वहां फिर भी नहीं सुनवाई हुई। फिर 3 बैठकों का दौर चला और विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों ने एक चेतावनी दी कि वो 32 घंटे के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे, और हड़ताल पर जाने के बाद भी उनकी बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी तो फिर से 72 घंटे हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिए। ये आज रात 10 बजे से 72 घंटे पर जाने का ऐलान विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों ने किया हुआ है। 23 संगठन ऐसे हैं जो इस हड़ताल में कूदे हुए हैं और उन संगठनों ने इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया हुआ है। इस बीच ऊर्जा मंत्री ने बड़ी ही सख्ती से निपटने की तैयारी की हुई है। जैसे ही इनका ऐलान हुआ विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों का, जिला प्रशासन ने जिले के अधिकारियों की एक ड्यूटी लगा दी। नगर मजिस्ट्रेट से लेकर एसडीएम और तमाम अधिकारी कर्मचारी जो उपकेंद्रों पर तैनात किए गए, सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिसकर्मियों को वहां मुस्तैद कर दिया गया। लेकिन संविदा कर्मियों ने जो ऐलान किया था, विद्युत अधिकारियों ने जो ऐलान किया था कि वो रात 10 बजे के बाद अपने कार्यों को हैंडओवर कर देंगे। बताया जा रहा है कि विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों ने हैंडओवर करने का प्रयास किया, लेकिन जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी प्रशासनिक अधिकारियों की, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी विद्युत के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जिसके वजह से जो विद्युत के उपकेंद्र हैं बिना कर्मचारियों के संचालित होने लगे। संचालित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही फिर घूम के आ रहा है कि आखिर अगर तकनीकी खराबी होती है तो कौन संभालेगा। एक संविदा कर्मी जो काफ़ी कुछ जिस पर जिम्मेदारी रहती है, बिजली सप्लाई जब बाधित होती है तो दुरुस्त करने में वो आगे आता है, वो ही नहीं है। जिस सब स्टेशन पर 5 से 6 विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी रहती थी, वहाँ एक भी कर्मचारी नहीं है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा ही हाल रहा तो बिजली सप्लाई कभी भी ठप हो सकती है, और बिजली सप्लाई अगर ठप होती है तो हाहाकार मचना तय है। फिलहाल हम आपको फिर एक बार बता दें कि ऊर्जा मंत्री इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं, योगी सरकार काफ़ी गंभीर है, और एक बयान भी आया है ऊर्जा मंत्री का, जिसमें कहा गया है कि अगर बिजली सप्लाई बाधित होती है तो सख्त कार्रवाई होगी, यानी विद्युत सेवा बाधित करने पर लगेगा एस्मा। तो इसको लेकर भी तैयारी है। अब देखना ये होगा कि कौन इसमें जीतता है और कौन हारता है। सबसे दुविधा में तो वो लाखों करोड़ों उपभोक्ता हैं, और उनके सामने दिक्कत इस बात की है कि बिजली जो इस समय अति आवश्यक सेवाओं में है, ऐसे में अगर वो सप्लाई होती है, अब धीरे धीरे गर्मी भी पड़ने लगी है, तो व्यवस्थाएं कितनी चौपट होती हैं ये भी आने वाला समय बताएगा। फिर हम एक बार बता दें कि हमारे कहीं 2 संवाददाताओं ने सूचनाएं दी हैं महोली में, जहां 6 फीडर बंद होने की सूचना है, जिसको चालू करवाए जाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। वहीं रामपुर मथुरा में दोपहर से ही लाइट नहीं है, जबकि अगर और बात करें, कमलापुर थाने में एक संविदा कर्मी को बिठाए जाने की सूचना आई। इसको लेकर विद्युत विभाग के आंदोलनरत अधिकारियों कर्मचारियों ने बातचीत कर मामले को निपटा लिया, लेकिन आने वाले दिनों में संविदा कर्मियों को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन का भी जोर पड़ रहा है। दूसरा, विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों का भी जोर है कि वो ड्यूटी न करें। दूसरी तरफ उनसे ड्यूटी लिए जाने की भी तैयारी की जा रही है। देखना होगा कि इसमें जो है विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं, या फिर जो हड़ताली विद्युत कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी बातें, उनकी मांगें मानी जाती हैं, या फिर सरकार की ही चलनी है, सरकार ही अपने हिसाब से चलाएगी। ये फिलहाल
आने वाला समय बताएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन बबलू चौहान और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। हम मौजूद हैं इस समय मिश्रिख विकास खंड के मध्यांचल विद्युत 33 केवी विद्युत उपकेंद्र तहसील मिश्रिख में, जहां पर विद्युत संयुक्त मोर्चा के द्वारा आपको मालूम है कि 36 घंटे से हड़ताल का अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। और आज जिस तरह से आपको मालूम है कि 10 बजे से जो आगे के लिए हड़ताल बढ़ाई गई है, उससे आज मिश्रिख क्षेत्र में यहाँ पर जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और यहाँ पर जो है विकास खंड सहायक से नील कमल यहाँ पर तैनात है और पुलिस बल भी तैनात है और अन्य सहायक जो यहाँ पर कपिल यहाँ पर विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। और लगभग इस समय रात का 10:20 हुआ है। जैसा कि हमें जानकारी भी मिली है कि यहाँ पर उप जिलाधिकारी अनिल कुमार रस्तोगी जी और तहसीलदार मनीष कुमार जी बराबर जायज़ा ले रहे हैं और यहाँ पर विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी है। मिश्रिख से आई इंडिया न्यूज़ के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।